नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। महाराष्ट्र की दिग्गज राजनीतिक दल शिवसेना द्वारा पूरे देश में संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज सेठी जी। नीरज सेठी जी, सबसे पहले तो आपको हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। दैनिक सवेरा टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपकी बात करें, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र आपका कैसा रहा? मैं शिवसेना से बहुत साल हो गए मुझे जुड़े हुए। बाला साहब के समय से मैं शिवसेना के लिए काम कर रहा हूँ। बाला साहब के साथ हम लोगों ने बहुत बेहतरीन उस टाइम अपने गोल्डन पीरियड्स मैं कह सकता हूँ हम लोगों ने बिताए हैं। अभी जो आप देख रहे हैं हम लोग, मैंने हरियाणा में दिल्ली का प्रमुख रहा हूँ 4 साल शिवसेना का। अब मुझे आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी ने और श्री राष्ट्रीय सचिव श्री अभिजीत अड़सूल जी ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष इधर नियुक्त किया है। तो हरियाणा को लेकर क्या विज़न है आपका कि संगठन की मजबूती को लेकर किस तरह से कार्य करेंगे? क्योंकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले लगभग 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, उससे पहले कांग्रेस का रहा है। यहाँ पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी हैं। हम लोगों ने आप अगर देखेंगे तो पहले हरियाणा में क्या था और आज हम लोग कम से कम नहीं तो 17 ज़िलों में हम लोग फैल चुके हैं। हम लोग हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, हम लोग सत्ता के लिए नहीं आए, हम लोग समाज सेवा के लिए आए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा हम लोग इधर मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, हम लोग गरीबों के साथ में चल रहे हैं, हम लोग मतलब इतने समाज सेवा में हम लोग जुड़े हुए हैं आज की डेट में कि हम लोग सत्ता ना करके हम लोग समाज सेवा में ज़्यादा जाएँगे। जी, हरियाणा में ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं पानी को लेकर, जो पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा की जनता के लिए जो पानी की रोक लगा दी गई है, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? मेरा एक ही कहना है मान सरकार को अपने आप को सँभाल के रखें। हरियाणा का पानी अगर बंद हुआ तो ये मैं कल भी चेतावनी दे चुका हूँ पंजाब सरकार को, अगर हरियाणा का पानी बंद हुआ तो हरियाणा के अंदर पंजाब की गाड़ियाँ बंद होंगी। शिवसेना जो है हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर जाकर पंजाब की एक भी गाड़ी को हरियाणा के अंदर आने नहीं देगी। और मैं मान सरकार से कहना चाहूँगा हमारी शिवसेना को हल्के में मत लें। अगर ज़रा-सा भी पानी के साथ कुछ हुआ तो हरियाणा की एक भी गाड़ी, इनका एक भी कमर्शियल गाड़ी या इनकी कोई भी टैक्सी, कार किसी को भी हरियाणा के अंदर घुसने नहीं देंगे हम लोग। जी, तो आप हरियाणा पहुँचे हैं, तो हरियाणा की जनता आपने देखी होगी बड़े ही शांत स्वभाव की है, और हरियाणा खेलों का, खिलाड़ियों का, किसानों का प्रदेश रहा है। और शिवसेना की बात करें तो शिवसेना थोड़े से अग्रेसिव मोड में हमेशा से ही नज़र आई है। वो ज्वलंत मुद्दों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, अपनी भागीदारी दिखाती है। तो हरियाणा की जो जनता है उसके साथ किस तरह से आप डील करेंगे? नहीं, आप एग्रेसिवनेस की जो बात कर रहे हैं, एग्रेसिव ना करूँ तो क्या करूँ? हमारे 26 हिंदू मार दिए गए। किन्होंने मारे? लोग बोलते हैं आतंकवादियों ने। मैं बोलता हूँ आतंकवादियों ने नहीं मारे। 7 मुसलमानों ने 26 हिंदुओं को मारा। तो हम लोग को इसी के ऊपर रहना पड़ेगा कि 7 मुसलमानों ने अगर 26 हिंदुओं को मारा तो उसका बदला कौन लेगा? उसके लिए कौन सड़कों पे उतरेगा? कोई भी राजनीतिक पार्टी आप देख लीजिए यहाँ ये नहीं कहती है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, राजनीतिक पार्टी कहती है आतंकवादियों ने मारा। आतंकवादी क्या है? कौन है? जब उन्होंने हमारी जात पूछी कौन हो? हिंदू हैं, तो गोली मारी गई। तो अब वो कौन है? मुसलमान हैं, उन्होंने गोली मारी और इसका बदला लिया जाएगा इधर से। तो शिवसेना की बात करें तो शिवसेना किस तरह से सड़कों पर उतर रही है और किस तरह की जो न्याय की मांग किस तरह से कर रही है? देखिए शिवसेना का एक ही है, एक तो शहीदी का दर्जा दिया जाए, जितने भी लोग उधर मारे गए हैं ये हमारी मांग है। इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, इनके परिवार को एक-एक नौकरी मिली जाए। और हम लोग कल भी मैं गया था, मेरे मुख्यमंत्री जी से भी मैंने ये निवेदन किया है और मैं आशा करता हूँ जिस हिसाब से उन्होंने इसका हमें जवाब दिया है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ जल्द ही वो इसका निवारण करेंगे। जी, समाचार चैनलों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री का काफ़ी कड़ा रुख इस बार देखने को मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? कड़ा रुख देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा हम लोगों को। सब लोगों की उम्मीदें एक आदमी के ऊपर टिकी हैं, 150 करोड़ की उम्मीदें एक ही प्रधानमंत्री के पास ही टिकी हैं। तो उनको चुप रह के कुछ होना नहीं करना होगा। मेरा एक ही निवेदन है उनसे, या तो एक दिन के लिए वो बाला साहब ठाकरे बने और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएँ, नहीं तो एक दिन के लिए देश जलाने के लिए हमारे एकनाथ शिंदे साहब मुख्य नेता जो हमारे हैं, उनके हाथ में एक दिन के लिए देश दे दें, तो फिर बताएँगे इनको शिवसेना वाले पाकिस्तान को कि ये चलता कैसे है। और पाकिस्तान का अगर हमने मानचित्र से ना इनको निकाल दिया तो फिर आप देखिएगा इसमें। थोड़ा सा इतिहास में जाएँ तो एक बार की बात करें तो एक बार अमेरिका पर अटैक हुआ था और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर जो उस टाइम के आतंकवादी संगठन थे उनको नस्ते-नाबूद किया था। तो शिवसेना
कहना चाह रही है कि उसी तर्ज पर इंडिया को भी अपना आक्रामक रुख दिखाना चाहिए। मैंने तो संजीव जी एक ही बात कही है ना, एक दिन के लिए या तो मोदी जी बाला साहब बन जाएं या एक दिन के लिए हमारे मुख्य नेता आदरणीय श्री शिंदे जी के हाथ में सत्ता सौंप दी जाए, तो आप लोगों सबको समझेगा शिवसेना क्या है। एकमात्र मुख्यमंत्री है पूरे देश में, एकमात्र मुख्यमंत्री जो उसी दिन रात को अपने जहाज़ लेकर कश्मीर पहुंच गए थे रात में, जहां सब लोग राजनीति कर रहे थे। हमारे आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी वहां श्रीनगर पहुंच के लोगों को निकाल कर अगले दिन महाराष्ट्र लेकर गए थे। जी। तो इनका कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक दिन के लिए बाला साहब ठाकरे बनने की आवश्यकता है, तभी हमारे देश के जो शहीद हैं उनको सच्चा न्याय मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो सेठी जी, हरियाणा को लेकर किस तरह का क्या विज़न है कि शिवसेना का क्या भविष्य देखते हैं आप हरियाणा में? देखिए, हरियाणा बहुत अच्छा एक हमारा राज्य है। मैं भी खूब आजकल हरियाणा में घूम रहा हूँ। लोग हमारे बहुत अच्छे और शांति प्रिय लोग हैं। मैंने इधर भी जितना भी देखा है, शांति प्रिय लोग हैं। तो मैं चाहूँगा हम लोग सब खुशहाल रहें, किसान को उसकी फसलों के एमआरपी मिले, सब मिले, किसानों को अपना जो रोजी रोटी है इधर मिले। तो इस हिसाब से आने वाले समय में शिवसेना भी साथ में सत्ता में भागीदारी होगी। अगर हम अगला चुनाव लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं अपना, तो देखेंगे उस समय कैसा क्या माहौल रहता है इसमें। तो शिवसेना जैसे महाराष्ट्र की एक रीजनल पार्टी है और अब नेशनल पार्टी के तौर पर कार्य कर रही है, सभी प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो हरियाणा में क्या विज़न है कि कितने आप मजबूती से संगठन को खड़ा कर पाएंगे? देखिए, मजबूती संगठन की हम लोग ऑलरेडी 27 में से 18 ज़िले हम लोग कर चुके हैं। बहुत आने वाले समय में आप देखेंगे तो और हफ़्ते 10 दिन के अंदर हम पूरे प्रदेश में आएँगे। फिर आदरणीय हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी का भी यहाँ कार्यक्रम है। तो बहुत जल्द आपको हम लोग घोषणा करेंगे, उसकी दिनांक बताई जाएगी कौन-सी तारीख को साहब हमारे हरियाणा में आ रहे हैं। तो आने वाले समय में अब सबसे पहले यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव तो काफ़ी दूर हैं, मगर लगभग 8-9 महीने में सोनीपत में मेयर चुनाव होने वाले हैं। क्या शिवसेना पूरी तरह से भागीदारी करेगी? नहीं, शिवसेना अभी मेयर चुनाव में नहीं भागीदारी करेगी। हम बीजेपी के हम सहयोगी हैं। हम अभी बीजेपी को सहयोग करेंगे अभी 8-9 महीने वाले आने वाले सोनीपत के चुनाव में। उसके पश्चात जब 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव आएंगे, तो उस समय भी किसी के साथ गठबंधन रहेगा या शिवसेना इंडिपेंडेंट अपनी फाइट करेगी? देखिए, ये अभी बहुत दूर की बात है। ये हमारा ऊपर तय किया जाएगा। माननीय शिंदे साहब, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री अभिजीत जी अटसूल जी, वही सब निर्णायक होंगे इस मामले में। ये बहुत जल्दबाजी होगा अभी ये कहना कि हम खुद लड़ेंगे या एनडीए के साथ में लड़ेंगे। जी। ये थे हमारे साथ हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना के नीरज सेठी जी। इन्होंने बताया कि आने वाले समय तय करेगा और हम अपने संगठन के विस्तार के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने पहलगाम में हुए अटैक पर भी प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि एक बार पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक सवेरा टीवी के साथ। सोनीपत से संजीव गणगस।